एक महिला दोस्तों अपने घर छोड़कर और अपने पति से झगड़कर वो बाहर चली गई थी और वो वापस आने का जिसके बाद से नाम नहीं ले रही थी। दरअसल मैं आपको बताऊं तो उस पति और पत्नी में कुछ बात को लेकर झगड़े हुए थे। यानी बताया जाता है पत्नी ने अपने पति से कुछ करने के लिए कहा था और शायद उसकी बात उसने मानी नहीं थी। उसके बाद दोनों में कहा सुनी हुई और वो कहा सुनी इतनी बढ़ने लगी कि एक दूसरे से वे दोस्तों झगड़ने लगे और आखिरी में फैसला ले लिया पत्नी ने कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। और ये कहकर दोस्तों वह अपने पति को छोड़कर चली जाती है। अब इधर पति अकेला था, उसे विश्वास था, उसे लग रहा था कि वापस जाएगी तो जाएगी, साली कहाँ जाएगी, मेरे पास आएगी, उसे लग रहा था। लेकिन दोस्तों पत्नी जो है वो उसके पास वापस नहीं आती है। और जब 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब बीत गए समय दोस्तों वो वापस नहीं आई तो उसे दोस्तों लगने लगा, ख़राब लगने लगा, उसे बुरा लगने लगा। और इसी गम में दोस्तों उसने 4 दिन जब पत्नी का इंतज़ार किया और 5वें दोस्तों उसने खूब देर शाम शराब पी ली, उसने नशा कर लिया दोस्तों। और जिसके बाद से वह इधर उधर अपनी पत्नी को खोजने का प्रयास किया। उसने दोस्तों सबसे पहले उसे लग रहा था कि वह अपने मायके गई होगी, इसलिए मायके में उसने कांटेक्ट किया तो पता चला वहाँ मायके में वो गई ही नहीं दोस्तों। उस दिन उसने शराब पी थी दोस्तों। घर से वो जब देर शाम बाहर निकलता है तो वो उसकी नज़र पड़ी दोस्तों, वो एक 12 साल की लड़की जो कि उसके घर के एक दीवार के पास खड़ी है और वो कुछ सोच रही है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताऊं तो वो 12 साल की जो लड़की है, वो बच्ची, वो उसकी साली है। वो कुछ समय पहले दोस्तों आई थी अपनी दीदी के घर और दोस्तों कुछ समय से वो अपनी दीदी के घर में ही रह रही थी। तो वो जीजा लगता था दोस्तों। और जीजा जो अपनी साली के पास जाता है और उसके बाद कहता है देखो ना तुम्हारी दीदी अभी तक वापस नहीं आई, 3 से 4 दिन बीत गया समय। अपनी साली को कहता है, मतलब उस 12 साल की बच्ची को, जो कि रिश्ते में दोस्तों वो साली लग रही है। बताया जाता है दोस्तों वो शख्स नशे में था उस दिन और अपनी जो रिश्ते में जो साली थी, उसकी जो साली थी दोस्तों, वो बच्ची उसे दोस्तों कहता है कि चलो हम तुम्हारी दीदी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों उसके बाद उसे बहला फुसला कर दोस्तों वो देर शाम अपने साथ ले गया। और ले जाने के बाद जो उसने कृत्य किया दोस्तों, जीजा साली का रिश्ता ख़त्म हो गया। और आप एक बार सोचोगे दोस्तों कि ये इतना नीचा कार्य कैसे कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंकित सिंह। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। इस चैनल पर दोस्तों आप पहली दफ़ा आए हो तो एक सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो कहानी सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को गलत साबित करना नहीं है, बस लोगों को बताना है, आप तक बताना है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है रे। और दुनिया में घटनाएं दोस्तों बहुत घटते हैं, कुछ दब जाते हैं, कुछ उठ जाते हैं, जो उठते हैं वो लोगों के सामने आते हैं। तो एक ऐसी सच्ची घटना दोस्तों जो लोगों के दिल में दोस्तों आज भी सोचते हैं लोग तो दोस्तों दिल दहल उठता है। कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों। आज की सच्ची घटना की खैर बात करूं, सच्ची घटना दोस्तों हरियाणा के करनाल की बात कर रहा हूं दोस्तों। ये 1 साल पहले यह घटना घटी थी। बताया जाए 4 अगस्त 2024 की मैं बात कर रहा हूं। हरियाणा के करनाल दोस्तों एक रेलवे ट्रैक पर जब एक 12 साल की लड़की की लाश मिली तो दोस्तों कुछ लोगों ने जब उसकी लाश को दोस्तों देर रात देखा, उसके अगले सुबह दोस्तों जब लोगों ने उस बच्ची की लाश को रेलवे ट्रैक पर देखा तो पुलिस को फ़ोन किया और कहा सर देखिए ऐसी ऐसी बात है। आप यकीन मानिए दोस्तों, जब पुलिस की टीम उस रेलवे ट्रैक पर पहुंची थी तो दोस्तों हैरान हो चुकी थी। उस बच्ची की लाश को देखकर परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसकी दाहिने हाथ कटे हुए थे और पैर भी कटा हुआ था, चेहरे पर खून था और जगह जगह दोस्तों खरोच के निशान थे। अब दोस्तों उस बच्ची की ऐसी हालत को देखने के बाद पुलिस उसकी लाश को देखने के बाद पूरी तरीके से टोटली परेशान थी। और कहीं न कहीं दोस्तों इस मामले को गंभीरता में लेते हुए दोस्तों पुलिस को भी हर हालत में जांच करनी ज़रूरी थी और दोस्तों कार्तिक तक भी पहुंचना ज़रूरी था, क्योंकि दोस्तों इस बच्ची की लाश को देखकर अंदाज़ा लगाया जा रहा था, क्योंकि बच्ची की लाश इस तरीके से मिली थी, टांग कटे हुए, पैर कटे हुए, हाथ कटे हुए और चेहरे पर खून का निशान और जगह जगह खरोचे। तो इस लाश को देखकर अंदाज़ा यह लगाया जा रहा था दोस्तों कि बच्ची के साथ गलत किया गया है, इसके साथ किसी ने गलत किया है, जिसके बाद इसे रेलवे ट्रैक पर बिछा दिया। यानी दोस्तों वो डेथ को नेचुरल डेथ बताने की कोशिश की जा रही थी।
पुलिस इस मामले में लगी दोस्तों, और जिसके बाद आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। उस सीसीटीवी कैमरे में दोस्तों, जिसके बाद मैं आपको बताऊँ, साफ साफ दिख जाता है कि एक शख्स है जिसकी उम्र 32 साल से 33 साल के आसपास होगी, जो कि बच्ची को गोद में अपनी उठाकर लाता है देर रात इस करनाल के ये रेलवे ट्रैक पर, और इसके बाद इसे बिछा देता है। इस बच्ची को दोस्तों वो शख्स पहले से शायद उसने जान से उसे मार के लाया था, और जिसके बाद दोस्तों इसे हत्या बताने की कोशिश इसने की, मतलब आत्महत्या या जो भी हो, ताकि दोस्तों वो बच जाए। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ दिखा गया, वो शख्स बच्ची को लाता है, जिसके बाद रेलवे ट्रैक पर बिछा देता है, जिसके बाद वहाँ से चला जाता है। वो दरअसल कोई और नहीं था दोस्तों, उसका खुद का जीजा था। जैसे मैंने आपको बताया शुरुआती दौर में उसने अपने पत्नी से झगड़े किए थे, उसके बाद पत्नी उसके बाहर चली गई थी। अब ये बच्ची जो साली थी इसकी दोस्तों, इसने कही थी कि देर शाम नशे में दोस्तों था, और वो कहा थी कि चलो मैं तुम्हारी दीदी को ढूंढने का हम लोग प्रयास करते हैं, और उसे पता नहीं था कि उसकी पत्नी आखिर गई तो गई क्या। और दोस्तों बताया जाता है, जिसके बाद जो है पुलिस उस तक पहुंची तो पता चला वो बिहार का मूल रूप से रहने वाला है। उसका नाम प्रदीप है, उसकी उम्र लगभग 32 वर्ष के आसपास। इसकी शादी साल 2022 में हुई थी एक कंगना नाम की लड़की से, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाली। मैं आपको बताऊं दोस्तों, जिसके बाद जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों उससे पूछताछ की गई थी। उसकी जो पत्नी थी, जो झगड़कर घर से बाहर गई थी दोस्तों, उससे भी पता चल चुका था यह बात। तो वो गम में थी, दुख में थी, पूरा परिवार दुख में था दोस्तों, क्योंकि वो 10 से 12 साल की बच्ची थी, वो मर चुकी थी। तो दोस्तों जब पता चला उसकी पत्नी को कि यह काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति है, तो दोस्तों उसने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे, और उसने अपने सिंदूर मांग के सिंदूर को पोंछ दिया, तो कह दिया कि आज के बाद से मेरा और तेरा कोई रिश्ता नहीं है दोस्तों। यह कहकर पत्नी ने सिंदूर पोंछ लिया था दोस्तों। बात ऐसी थी, मैं आपको बताऊं। और लोग जो है वो गाली दे रहे थे, तरह तरह की गाली दे रहे थे, सज़ा की मांग कर रहे थे कि ऐसे इसको सज़ा दो और ऐसी सज़ा दो कि ये लोग ऐसे काम करने से पहले 1000 बार सोचे। वो लोगों का कहना था दोस्तों। तो पुलिस भी अपने काम कर रही थी और अपने ढंग से अपने तरीके से कर ही रही थी दोस्तों। मैं आपको बताऊं, बच्ची का पोस्टमार्टम का इंतज़ार था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बाद में आया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साथ पुष्टि हुई थी कि बच्ची के साथ पहले बलात्कार किया गया, रेप किया गया, और उसके बाद उसकी हत्या करने की कोशिश की गई। कहानी कुछ ऐसी बताई गई है दोस्तों। शख्स ने अपनी बयान दिया है, जब वो अपनी साली को अपने साथ ले गया तो सुनसान जगह में ले गया, एक गन्ने के खेत के पास, और वहाँ ले जाकर अपनी साली की मुंह दबा दी, और उसके बाद वहाँ बलात्कार, रेप जैसी घटना को उसने अंजाम दिया। जोर ज़बरदस्ती करता, वो बच्ची अपने आप को बचाने की कोशिश करती, वो लाख कोशिश करती दोस्तों, लेकिन वो नाकामयाब हो चुकी थी पूरी तरीके से दोस्तों। वो लड़की जो है वह अधमरा हो चुकी थी। लेकिन वो शख्स को लग रहा था कि अगर इसने कुछ मुंह खोला तो मैं शायद जेल चला जाऊं, या पता ना मेरे साथ भी क्या ना क्या हो जाए। इस वजह से दोस्तों बच्ची के साथ बलात्कार करने के बाद दोस्तों उसने उसकी गला रेतने की कोशिश की थी। बताया जाता है ब्लेड से गला पे वार किया था, और जगह जगह दोस्तों वार किया था। बच्ची की दोस्तों जी के बाद सांसें जो है वो थम चुकी थी, सांस जो है वो ले रही थी, लेकिन मैं आपको बताऊं तो बच्ची की हालत पूरी तरीके से उसने गंभीर कर दिया था। और इन सब कारनामे के बाद भी दोस्तों उसका मन नहीं भरा, तो वो दोस्तों करनाल का वो एक रेलवे ट्रैक पर उसे देर रात ले जाता है दोस्तों। जिसके बाद रेलवे ट्रैक पर बिछा दिया। उसे लगा कि यहाँ ट्रेन आएगी, गुजर जाएगी, ये कट जाएगी, और जिसके बाद लगेगा कि बच्ची ट्रेन की चपेट में आ गई और मैं बच जाऊँगा। लेकिन दोस्तों जुर्म इंसान करता है, कातिल बनता है, लेकिन वो आगे पीछे की नहीं देखता। सीसीटीवी कैमरे में दोस्तों इसके सारे कारनामे कैद हो चुके थे, और कैद होने के बाद दोस्तों ये लोगों के सामने आई। खासकर पुलिस ने सबसे पहले देखा था, और पुलिस ने जब देखा था तो ये बात सामने आई, ये सच्चाई सामने आई। तो हरियाणा के करनाल में ये घटना घटी थी दोस्तों आज से 1 साल पहले, साल 2024 में, अगस्त का वो महीना था। तो बच्ची के साथ बलात्कार किया, रेप किया, मन भर गया,